हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंटेल एसएससी जीके की एक नई वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों की और हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिंदुसार। बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ये सीजीएल 2017 में पूछा गया था। नरसिंह, अकबर, हुमायूं या फिर अशोक? तो नरसिंह ने नहीं किया था, अशोक ने किया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ फैली थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति फैली थी तक्षशिला में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी पाटलिपुत्र में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाख दत्त के ग्रंथों में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न है कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? एसएससी सीएचएसएल 2016 का ये प्रश्न है। ये बहुत आसान और लगभग सभी लोगों को मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रमुख सलाहकार थे वो थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था? तो उसकी प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था कलिंग युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को भी धारण कर लिया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था 305 ईस्वी पूर्व में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? ये मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो देवानाम प्रिय जो है ये अशोक का उपनाम था, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मेगस्थनीज कौन था? एनडीए 2014 में पूछा गया, ये 17वां प्रश्न है। तो मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में एक यूनानी राजदूत था, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? ये अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहदर्थ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, मेगस्थनीज किसका दूत था? बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त सेल्यूकस का दूत था। ये माफ करना, यहाँ पे मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का दूत था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से
दीक्षा ली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसमें सही जवाब है बिंदुसार। तो बिंदुसार यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या से केंद्र से संबंधित था? तो चाणक्य संबंधित है तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस मौर्य शासक को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है? ये यूपीपीसीएस 2015 का प्रश्न है। तो बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी पूर्व। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में वो प्रियदर्शी नाम से जाने गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था उस समय तक्षशिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। इसकी पार्ट सेकंड भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।